हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचने वाली है, आपके जीवन में क्या समस्याएं आने वाली हैं और समस्याओं के साथ में हम उसका क्या समाधान है ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में कर्म करते हैं पर कई बार रिजल्ट नहीं मिलता है, उसके पीछे कई बार ग्रह स्थितियाँ भी होती हैं। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, ये वीडियो लेट मिल रही है। कुछ व्यस्तताओं की वजह से, समय के अभाव की वजह से वीडियो प्राप्त नहीं हो पाई थी। कुछ दर्शकों के कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे, किस विषय में आप वीडियो बनाइए। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहु की। राहु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुके हैं। राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन किए थे। ये मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ में ये रेवती नक्षत्र यानी कि इस नक्षत्र के अधिपति बुध होते हैं। तो बुध के नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने चतुर्थ में, तृतीय में, द्वितीय में और अब प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। ये 3 मई से ही प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। 3 मई से ये पूरा इधर मई, और मई के बाद जून और जुलाई, 8 जुलाई तक इस नक्षत्र के प्रथम चरण, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। तो ये राहु आपके जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, क्या उथल पुथल मचा रहे थे, क्या मचा रहे हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं, ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपको रिजल्ट क्या दे रहे हैं, फिर बदलाव कैसे होगा ये भी हम समझेंगे। क्योंकि ये एक तो नक्षत्र ही है बुध का नक्षत्र, साथ में देवगुरु बृहस्पति के धनु के नवमांश में भी गोचर कर रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण स्थिति है, जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की राशि, वहीं नक्षत्र किसका, बुध का। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये राहु महाराज आपके लग्न में ही गोचर करते हुए आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट किए। आए दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। आप बहुत सारी स्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु कुछ हो नहीं रहा है। आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आए दिन गिरावट बनी हुई है। व्यापार में वो उन्नति प्रगति जो आप चाहते थे नहीं मिल रही है। आप संतान की प्लानिंग के लिए कोशिश कर रहे थे तो संतान की प्लानिंग सफल नहीं हो रही। कभी गर्भपात हो रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। आप IVF अन्य बहुत सारे सहारे ले रहे हैं और वो भी नहीं काम कर रहे हैं। साथ में यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर शेयर मार्केट या आदि जगहों पर, क्षेत्रों पर, तो आपको वहाँ पर धन लाभ नहीं हो रहा है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं परंतु सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं राहु आपको दे रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं। परंतु यही राहु बहुत लोगों को तो भाई माला माल भी कर रहे हैं। जो मैंने बताया इसके विपरीत भी रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है, विचित्र ग्रह है, कि जिसको देने में आ जाता है तो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। जिसका लेने में आ जाता है तो छप्पड़ फाड़ के सब कुछ ले लेता है। इसीलिए जब राहु का परिवर्तन हुआ था तो मैंने वीडियो बनाया था कि दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी को लखपति बना सकता है तो किसी को भिखारी भी बना सकता है। तो यही राहु किसी को लखपति करोड़पति इस समय बनाया होगा, तो यही किसी को रोड में भी लाया होगा। तो जो भी स्थिति है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्या ये घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं। इनमें से यदि एक भी घटना घटित हो रही है तो समझिए कि राहु आज नहीं तो कल अपना पूरा प्रभाव दिखा सकता है। यदि आपको बहुत कुछ दे रहा है तब तो आप खुश हो जाइए कि वो सब कुछ देगा जो आप चाह रहे हैं। राहु जो देना चाहता है, और यदि ले रहा है तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि एक एक करके सब कुछ ले लेगा। तो राहु अब कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बदलाव आने वाला है, परंतु इसका मतलब ये भी ना समझिएगा कि आपके जीवन में सब कुछ, अब जो समस्याएं थी राहु के द्वारा वो सब खत्म होंगी। खत्म नहीं होने वाली हैं, कमी आने वाली है। यानी कि जो रिजल्ट समस्याएं दे रहा था राहु, उसमें कमी आएगी।
तो साथ में ये भी समझिएगा कि यदि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था तो उसमें भी कमी आएगी। तो इसलिए आपको इस समय राहु समस्याओं से बाहर निकालेगा। कैसे, क्या करेगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु आपके जीवन में इस समय सुखों में वृद्धि करने वाला है। और सुखों में वृद्धि कब होगी? जब धन आएगा। तो इसका मतलब कि धन भी आने वाला है। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे उन लोगों से जो हैं तो आपके हितैषी, हैं तो आपके जान पहचान के, हैं तो आपके विश्वास पात्र कहने के लिए, परंतु अंदर से कहते हैं ना कि सामने बहुत मीठा मीठा भैया बोल रहे हो और पीछे क्या, खंजर लिए हो। वो वाली स्थिति बनने वाली है कि ये मीठे से शब्दों से आपको भ्रमित तो कर रहे हैं सामने से, पर पीछे क्या है, खंजर है। तो ऐसे लोगों से जो समस्याएं हो रही थी, यानी कि आपके प्रति जो रणनीति लोग बना रहे थे कि आपको नुकसान हो, तो अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनकी सभी योजनाएं, सभी प्लानिंग फेल होने वाली हैं। आपके जीवन में आपको अब देखने को मिलेगा कि लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो लोग अभी आपका विरोध कर रहे थे वही आपका सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में इस समय बहुत कुछ अब बदलेगा। यानी कि यदि आए दिन घर में आए नहीं कि शुरू हो गए वाद विवाद, घर से बाहर निकले तब तक वाद विवाद हो रहा है। यानी कि दाम्पत्य जीवन यदि किसी भी तरह पीड़ित है तो अब दाम्पत्य जीवन पहले से सुखद होगा, पहले से सुखद। मेरी बातों को, शब्दों का ध्यान में रखिएगा कि पहले से अब दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ लाभ होने वाला है। यानी कि व्यापार में अचानक धन लाभ होगा। अचानक का मतलब अचानक, अभी तक बहुत समस्याएं चल रही थी, अचानक धन लाभ हो गया। अचानक कोई ग्राहक इतना बड़ा मिल गया कि वो सब कुछ जो कमी थी उसको पूरा कर दिया। अचानक कोई एक ऐसा आपको जीवन में बदलाव दिखेगा कि आप सोच ही नहीं सकते थे। तो ये राहु महाराज इस समय ऐसे बहुत सारे लाभ आपको देंगे। संभव है कि इस समय कुछ लोग नया स्टार्टअप भी कर पाएंगे। अचानक शुरू हो जाएगा, अचानक मन में आएगा कि मुझे ये करना था, मैं अब कर डालूंगा। परंतु प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि राहु ये जो लाभ कुछ देने वाला है, तो राहु है क्या है, छलिया है, बहुत छलिया है। ये राहु ना दिखा देता है बहुत कुछ पर देता नहीं उतना। तो यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ में, ऐसा नहीं कि बदलाव होने वाला तो भैया सब कुछ चलो छोड़ दो। तो इसलिए राहु को समझिए। राहु को समझना किसी के संभव ही नहीं है। एक ऐसा मायावी ग्रह है जिसको कोई नहीं समझ पाता है। अब भला सोशल मीडिया को कौन समझ पाएगा? एक से समझदार हैं, पर सोशल मीडिया में कब उतार चढ़ाव आ जाए, शेयर मार्केट में कब उतार चढ़ाव आ जाए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कौन जान सकता है। इसी तरह राहु है। परंतु प्रिय दर्शकों, इसके अलावा राहु के साथ में केतु ने भी चरण परिवर्तन किया था। उसके विषय में यदि आप लोगों को कमेंट आएंगे तो और वीडियो बनेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए और ये लाभ आपको मिल सकते हैं, परंतु अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए, क्योंकि गोचर कुंडली जितनी महत्वपूर्ण है, जो आपने मुझसे अभी सुना, ये गोचर का फल था, परंतु आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है ये भी देखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के गोचर अधूरा है और बिना गोचर के पर्सनल जन्म कुंडली अधूरी है। तो ज़रूर आपको समझना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो मैं करूँगा। एक मैं उपाय भी बता देता हूँ, फिर जो है तो हम पूरा करते हैं वीडियो को। प्रिय दर्शकों, उपाय बहुत सरल है। आप हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, क्योंकि आप शनिदेव से भी पीड़ित हैं, तो हनुमान जी की आराधना को खूब बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ा सकते हैं। बस अलग से कुछ नहीं करना है, बस हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए, सब कुछ सुधर जाएगा। सुधरेगा तब जब आप नहीं चाहते, जब समय चाहेगा। इसलिए इंतज़ार करिए थोड़ा समय का और कर्म करिए। इस समय बिल्कुल भी आलस्य करना आपके लिए, कहना चाहिए कि छोटा सा आलस्य बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो
खूब कर्म करिए, खूब मेहनत करिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।